मुझे गंगा जी के तट पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा भजन बड़ा है, मेरा कर्म बड़ा है, मैं जो सेवा कर रहा हूं, जूता बना रहा हूं, चमड़ा धो रहा हूं और कर्म करते करते मैं भजन कर रहा हूं, तो मुझे विश्वास है मेरी गंगा मैया मेरे पास आएगी। गुरुजी यहां और गंगा? गुरुजी बोले अभी रुक। जिसमें चमड़ा धो रहे थे संत रविदास जी आवाज लगाकर कहते हैं, माँ बहुत प्यास लगी है, माँ जल दे दोगे आप? हीरे की चूड़ी जड़ा हुआ, सोने की चूड़ी जड़ा हुआ हाथ गंगा जी का उस चमड़े धोने वाले बर्तन में से बाहर निकल जाता है। सोने के कलश में जल भरा होता है। गंगा जी कहती हैं, ले रविदास पानी पी लो रविदास। गंगा जी कह रहे, ले रविदास ये जल पी लीजिए। रविदास जी ने सोने का कलश लेकर जल पिया, मीरा ने जल पिया, और जब जल पिया तब मीराबाई ने गुरु रविदास जी के चरणों को प्रणाम कर कर कहा कि गंगा के तट पर गुरु और संत को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो संत और गुरु भजन में डूबा रहता है, गंगा उसे ढूंढती ढूंढती वहां आ जाती है। उसको जाना नहीं है, वहां तक पहुंच। कहां ढूंढ रहे हैं हम? कहां भटक रहे हैं हम? कहां हमारी चित्त, कहां हमारी वृत्ति, कहां हमारा मन किस ओर जा रहा है, किस ओर पहुंच रहा है? जब धन नहीं होता ना, जब पैसा नहीं होता है, परिस्थिति थोड़ी सी डामाडोल होती है ना, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, दुनिया के लोग उसको नीची दृष्टि से देखने लगते हैं। कभी ये विचार मत करना कि हम इस जाति के हैं इसलिए लोग ओछी दृष्टि से देख रहे हैं, हम इस वर्ण के हैं इसलिए लोग ओछी दृष्टि से। ना 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 ना, जिस ब्राह्मण के पास में भी धन की कमी होती है, दूसरे लोग उसको गलत दृष्टि से देखने लगते हैं। जिस वैश्य के पास में भी धन की कमी होती है, उसको लोग गलत दृष्टि से देखने लगते हैं। जिस क्षत्रिय के पास में भी धन की कमी होती है, लोग उसको गलत दृष्टि से देखने लगते हैं। जिस शूद्र के पास में धन की कमी होती है, उसको लोग गलत दृष्टि से देखने लगते हैं। जब आपकी परिस्थिति ठीक नहीं होती है, उस समय कोई आप पर दृष्टि नहीं देता, कोई दृष्टि नहीं देगा। जब आपकी परिस्थिति ठीक नहीं होगी, उस समय आपके पास में कोई आना पसंद नहीं करेगा। और जब आप मेहनत करना चालू कर देंगे, खूब मेहनत करेंगे, दिल और जान से मेहनत करना चालू कर देंगे, तो दुनिया के लोग, मोहल्ले के लोग, समाज के, परिवार के, कुटुंब के लोग तुम पे हंसना चालू कर देंगे। बताओ, चला मेहनत करने, कुछ मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? पहले दुनिया के लोग साथ नहीं देंगे, जब मेहनत करने लगोगे तो दुनिया के लोग तुम पर हंसने लगेंगे। जब हंसने लगेंगे और तुम अपनी मेहनत में आगे बढ़ते चले जाओगे, कर्म करते चले जाओगे, मेहनत में जब तुम सफल हो जाओगे, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे, पहले साथ नहीं दे रहे थे, बाद में हंस रहे थे, और जब उन्नति की सीढ़ी पर बैठ जाओगे, फिर ये कुछ नहीं करेंगे, तुमसे जलने लगेंगे, ईर्ष्या करने लगेंगे कि ये आगे कैसे बढ़ गया, ये उन्नति की सीढ़ी पर कैसे चढ़ गया, इसकी तरक्की कैसे हो गई, इसका वैभव कैसे हो गया, इसका इतना वर्चस्व कैसे हो गया। 3 क्रम है। जब आप गरीब रहेंगे, जब वैभव नहीं रहेगा, धन नहीं रहेगा, दौलत नहीं रहेगी, तब कोई तुम्हारे ऊपर दृष्टि नहीं देगा, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, कोई तुम्हें जानेगा नहीं। सारी दुनिया में लिफाफा जाएगा, सारी दुनिया में पत्रिका जाएगी, तुम्हारे यहाँ शादी की पत्रिका भी बड़ी मुश्किल से आएगी। साहब देखा है, हमने देखा है। जिस मोहल्ले में रहते हो उसी मोहल्ले में देख लेना, थोड़ी धन कम होगा ना, तो मोहल्ले के लोग भी शादी की पत्रिका बड़ी मुश्किल से देते हैं। और जब धन बढ़ जाएगा, नाम बढ़ जाएगा, सत्ता बढ़ जाएगी, वैभव बढ़ जाएगा, प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, तो तुम्हें पत्रिका इसलिए दी जाएगी कि तुम्हारे साथ में फोटो खिंचवाना है। इतनी नाम वाला व्यक्ति आएगा, इतनी सत्ता और वैभव वाला व्यक्ति आएगा, तो थोड़ा फोटो खिंच जाए, पत्रिका दी जाती है। धन नहीं
तुम्हारे पर किसी की दृष्टि नहीं। कर्म करना चालू करा, मेहनत करना चालू करा, तब लोग हंसे, और जब मेहनत कर कर सफल हो गए, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ गए, तो फिर लोगों के हृदय में ईर्ष्या जागृत हो गई। ईर्ष्या जागृत। मेहनत करो, कर्म करो, होगा। कोई कहता है ये बड़ा है, कोई कहता है कि ब्राह्मण बड़ा है, कोई कहता है क्षत्रिय बड़ा है, कोई कहता है वैश्य बड़ा है, कोई कहता है शूद्र बड़ा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का गुणगान कहता है कि दुनिया में सबसे बड़ा वही है जिसने अपने भजन के बल पर संसार का उत्थान कर दिया, कल्याण कर दिया, जनमानस को भगवत भजन के माध्यम में लगा दिया। राजा जनक की सभा में, राजा जनक की सभा में बैठे थे बहुत बड़े बड़े राजा। राजा जनक की सभा में बैठे बहुत बड़े बड़े राजा। और राजा जनक की सभा में इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, बहुत विद्वान लोग बैठे हुए थे। और विद्वानों में भी विद्वान सारे राजा जनक की सभा में। जैसे अष्टावक्र जी आए, अष्टावक्र जी के आते से ही सब ठहाका लगाकर हंसने लगे, सब ठहाका लगाकर हंस रहे। अष्टावक्र जी ने देखा कि मेरे आने पर सब हंस रहे हैं, क्योंकि 8 जगह से मैं टेढ़ा हूं, मैं 8 जगह से टेढ़ा हूं, ये सब हंस रहे हैं, देखा हूं। अष्टावक्र जी ने कहा राजा जनक जी से, जनक जी आपकी जितनी सभा में लोग बैठे हैं ना, ये हृदय को देखने वाले नहीं, ये चामड़े के शरीर को देखने वाले हैं। जिस दिन किसी के हृदय को पढ़ना अगर ये सीख गए, उस दिन इनकी जिंदगी अपने आप संवर जाएगी। हृदय को पढ़ना सीखना। मेडिकल वाला डॉक्टर की लिखी हुई दवा पढ़ लेता है। बोलो रे बुरहानपुर वालों, अरे बोलो तो सही ना, हो ना, ठीक है। मेडिकल वाला पर्चे में लिखी हुई दवा पढ़ लेता है, और मेरा महादेव तुम्हारे चेहरे को पढ़ लेता है। क्या चाहिए उसको, क्या चाहिए? एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था कि तुम नेत्र बंद करके बैठे रहते हो, इतने सारे लोग तुम्हारे यहाँ आते हैं, जल चढ़ा के जाते हैं, तुम्हारी पूजन करके जाते हैं, कभी कभी किसी किसी को देख तो लिया करो। शंकर भगवान बोले मुझे देखने की जरूरत नहीं, मेरे 3 नेत्र हैं, 3 नेत्र हैं। तो पार्वती जी बोली तीनों तो बंद रहते हैं, एक नेत्र खोल के बैठ जाओ। शंकर भगवान बोले मुझे नेत्र खोलने की जरूरत नहीं है, मेरे 3 नेत्र हैं। तो पार्वती जी ने पूछा तुम्हारे 3 नेत्र हैं और तीनों नेत्र तो बंद रहते हैं, फिर आप किस नेत्र से भक्त के हृदय की बात को पढ़ते हो? जरा सुन लेना रे बुरहानपुर वालों, जरा अच्छे से सुनना अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा। आपके तीनों नेत्र बंद रहते हैं, तीनों नेत्र बंद रहते हैं, आप कह रहे हो मेरे 3 नेत्र हैं, आप 3 नेत्र से तीनों नेत्र तुम्हारे बंद रहते हैं, तो फिर ये संसार के लोगों को तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बेचारा जल चढ़ाने आता है, पूजन करता है, अभिषेक करता है, अनुष्ठान करता है, पूजन करता है, तो इनके मन की दशा को आप कैसे देखेंगे? शंकर भगवान कहते हैं मेरे 3 नेत्र केवल मेरे चेहरे पर नहीं है, मेरे 3 नेत्र एक बेलपत्री में भी समाये हैं, मेरे 3 नेत्र एक त्रिशूल में भी समाये हैं, मेरे 3 नेत्र जलाधारी में भी समाये हैं, मेरे 3 नेत्र एक शिवालय में समाये हैं, मेरे 3 नेत्र जब मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, देहली चढ़ता है, उस समय पर मेरा दूत मणिभद्र उन 3 नेत्रों से देख लेता है। मैं अकेला अगर नेत्र बंद कर बैठ भी जाता हूं, तो जब वो बेलपत्री का
स्पर्श करता है, स्पर्श कर कर जब मुझे समर्पित करता है, उतनी देर में तो मैं समझ जाता हूं कि यह क्यों आया है, किस लिए आया है, क्या चाहता है। उस स्पर्श से समझा जाता है, स्पर्श से। आज भी हमारे रिसर्च वालों ने रिसर्च किया है, मात्र स्पर्श से समझा जा सकता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। स्पर्श से एक व्यक्ति, एक पुरुष एक कन्या को या स्त्री को या नारी को या किसी एक व्यक्ति को अगर स्पर्श करता है तो उससे मालूम पड़ जाता है कि इसकी लालसा क्या है। स्पर्श मात्र से पहचान हो जाती है कि यह चाहता क्या है। बस उसी तरह शिव कहते हैं बेलपत्री का मात्र स्पर्श, जब बेलपत्री चढ़ाने वाला डंडी को पकड़कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूं कि ये कहीं ना कहीं चिंताग्रस्त है। जब बेलपत्री चढ़ाने वाला मध्य भाग को पकड़कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूं कि इसकी ग्रह दशा के अंतर्गत घर में इसको चिंता बहुत है। जब बेलपत्री दो पत्तियों का स्पर्श कर कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूं संतान के रोग और बीमारी का तकलीफ है। जब बेलपत्री बीज की पत्ती को पकड़कर वो मुझे समर्पित करता है, मैं समझ जाता हूं इसको वैभव और धन की कमी है। जब बेलपत्री थोड़ी सी भी गीली होती है, जब वो चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूं कि इसके तन में कोई रोग समाया हुआ है, बेलपत्री में कोई डूट पीछे रह जाता है और ये समर्पित करता है। मैं समझ जाता हूं अदालत का कोई केस चल रहा होता है। बेलपत्री का मात्र एक स्पर्श तक बता देता है कि बेलपत्री चढ़ाने वाला किस भाव से बेलपत्री चढ़ा रहा है और चढ़ाकर महादेव ने उसको कैसे स्वीकार करा। ये तक हमारा स्कंद पुराण, लिंग पुराण और शिव पुराण बता देता है कि बेलपत्री चढ़ाने का तरीका क्या है। दुनिया के लोगों बेलपत्री का स्पर्श मात्र बता रहा है, स्पर्श मात्र। केवल स्पर्श। क्यों? घर के मंदिर में और बाहर के शिवालय में, बाहर के मंदिर में एक अंतर होता है। घर के मंदिर में और बाहर के मंदिर में एक अंतर होता है। घर के मंदिर में जो शंकर का शिवलिंग होता है, उसके ऊपर जलाधारी नहीं लगाना पड़ती। क्या नहीं लगाना पड़ती है? देखिए आपने, किस किस ने देखी है? हाथ उठाओ। देखिए आप लोगों ने, वो शिव जी के शिवलिंग पर बूंद बूंद जो पानी टपकता ना ऊपर से, जलाधारी रखी रहती है। घर के मंदिर में जलाधारी की जरूरत नहीं पड़ती है, पर बाहर, घर के बाहर जो शिवालय हैं, मंदिर हैं, उसमें जलाधारी की जरूरत पड़ती है। जलाधारी की जरूरत पड़ती है। घर के मंदिर में जलाधारी नहीं चाहिए। कल किसी ने एक पत्र भेजा था, वो पत्र यहाँ पर होगा, नीचे रखा होगा। उसने पत्र में लिखा था, मान लो हमारे घर में एक ठाकुर जी हैं और एक ठाकुर जी और हमारे यहाँ आ गए, तो हम एक ठाकुर जी का क्या करें? मान लो हमारे घर में एक शंकर जी हैं, एक शिवलिंग है और दूसरा शिवलिंग आ जाए तो हम क्या करें? मना किसने करा है? शिवलिंग ठाकुर जी दो भी हो गए तो कोई बात नहीं, शंकर जी दो हो गए, तीन हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शिव शिव सब एक है, ठाकुर ठाकुर सब एक है। राम जी की 10 मूर्ति भी हो जाए तो राम राम एक है। भागवत के पुराण तुम्हारे घर में 4 भी हो जाए तो भागवत पुराण एक है। रामायण तुम्हारे घर में 10 हो जाए पर रामायण एक है, एक है।
क्या घर में 2 ठाकुर जी रख सकते हैं? क्या घर में 2 शिवलिंग रख सकते हैं? रखो। मना किसने करा कि मत रखो? कौन मना कर रहा है? करो भजन भगवान का, भगवान की अविरल भक्ति में डूबो, पर ढोंग और प्रपंच से दूर। ढोंग प्रपंच के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है कि ढंग की जिंदगी जी लो और राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम ले लो, बहुत उतना। ढोंग प्रपंच से दूर। कई लोग मिलेंगे आपको आपकी जिंदगी में महाराज जी, बहुत मिलेंगे। कोई कहेगा तुमको ये दोष लग गया, कोई कहेगा तुमको वो दोष लग गया, कोई कहेगा पितृ दोष लग गया, कोई कहेगा वास्तु दोष लग गया, कोई कहेगा काल सर्प दोष लग गया, कोई कहेगा ये दोष लग गया। सारे दोषों का बाप कौन है? पहले जो तुमको उपाय बताए या तुमसे कहे कि तुम्हारे ऊपर ये दोष लग गया, पहले उससे पूछना पितरों का बाप कौन, वास्तु का बाप कौन, काल सर्प दोष का बाप कौन। जो तुमको अकल दे, जो तुमसे कहे कि तेरे यहां पितृ दोष लगा है, तेरे यहां पर वास्तु दोष लगा है, तेरे यहां पर काल सर्प दोष लगा है, इनसे पूछो कि इनका बाप कौन है। हम बेटे को नहीं पकड़ेंगे, हम बाप को पकड़ेंगे। आज दुनिया के लोग भटक रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, भ्रमित। इसको ये दोष लग गया, उसको वो दोष लग गया। क्यों तुमसे कहते हैं कि घर में से 1 लोटा ले जाकर जल का पानी शिव जी को चढ़ाओ? क्यों कहते हैं? घर में से ले जाने का क्यों कहते हैं? उसका कारण है, पहले के जमाने में, पूर्व के समय में, बहुत पुराने समय में, आप भी जानते हो, तुम्हारे घर के भी बुजुर्गों को देखना, सबके पास जमीन भी होती थी, बैलगाड़ी भी होती थी, मकान भी होता था। मकान होता था, सामान होता था, पर तुमने कभी ये अंदाजा नहीं लगाया होगा कि पुराने लोगों ने मकान बनाया था तो वास्तु देखने वाले को बुलाया था। ईमानदारी से बोलना रे बुरहानपुर वालों, पुराने लोगों को उठाकर देखना, उनका मन पड़ा एक कमरा यहां बना दो, एक कमरा यहां बना दो, रसोई घर अंदर बना दो, बाहर दरवाजा बना दो, बनाया कि नहीं बनाया? ऐसे बनाया। इससे पहले काल सर्प दोष कहां गया था? अंदाजा लगाओ जरा, पहले का काल सर्प दोष पहले था क्या? वास्तु दोष पहले था क्या? पितृ दोष पहले था क्या? नहीं था। कारण क्या था? पहले घर में से माताएं जब जल भरने के लिए कुएं पर जाती थी, हंडा लेकर जाती थी, घर आती थी, घर में से जब हंडा लेकर जाती थी, पानी का हंडा ले जाते शंकर जी को चढ़ाती जाती थी। घर के रसोई घर में से जब 1 लोटा पानी लेकर हम शंकर जी को चढ़ाते हैं तो घर का जो रसोई घर होता है वो वास्तु का केंद्र बिंदु होता है। घर में से जब पानी लेकर जाते हैं तो घर के अंदर से निकल कर जाते हैं तो सारा वास्तु का भाव उस पानी में आ जाता है। शिव जी को घर के मटके का, घर के हंडे का जब जल भरकर चढ़ाते हैं तो घर का जो हंडा होता है, घर का जो मटका होता है, घर का जहां पानी रखा होता है उसको पितरों का स्थान कहते हैं। वहां से पानी भरकर ले जाते हैं तो वास्तु भी गया, पितृदोष भी गया। और जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं, अपने घर का जल घूमते हुए लेकर जाते हैं तो काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाता है। ये 3 दोष अपने आप मिट जाते हैं।